गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए पहचान। पहचान। अब इसकी पहचान क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की? जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे शब्द आए उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है बाबू, जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं पढ़ रहा था, तुम खेल रहे थे, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, वे कब आ रहे थे, वे कैसे लिख रहे थे, तुम कब क्या कर रहे थे। बात समझ नहीं? इस तरह से लास्ट में क्या आएगा? रहा, रही के बाद था, थी, थे आएगा। ठीक है, तो अब आइए बात कर लेते हैं सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब की। वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है, जब आप कोई भी ट्रांसलेट करते हैं तो आपको सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। बिना सहायक क्रिया के आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है बाबू? देखिए, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है नंबर 1 पे? इसकी सहायक क्रिया होती है नंबर 1 पे वाज, और नंबर 2 पे होती है वर। ये होती है सहायक क्रिया। ठीक है, चलिए अब रूल्स क्या है मैं आपको भी बता रहा हूं। ठीक है, अब आप आज कर लेते हैं रूल्स के यानी नियम के। नियम क्या होंगे? जब इस ट्रांसलेट करूंगी, जब इस ट्रांसलेशन को, जब इस टेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसके नियम क्या है? ठीक है, नियम को इंग्लिश में कहते हैं रूल। ठीक है, रूल क्या है? नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट रूल क्या है? एक वचन तथा आई के साथ, एक वचन तथा आई के साथ। ठीक है, क्या यूज करते हैं आप? एक वचन तथा आई के साथ यूज करते हैं वाज। क्या यूज करते हैं बाबू? वाज। ठीक है, आप रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं? बहुवचन कर्ता के साथ हम लगाते हैं वर। क्या लगाते हैं बाबू? वर। ठीक है, नंबर 3 क्या है? इसमें क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो यहां पे लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये रूल्स है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? वाज एंड वर, वाज एंड वर। और नियम क्या हो जाएंगे इस टेंस को बनाने के? इस टेंस को कैसे आप बनाएंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो देखिए, नंबर 1 के रूप में क्या लिखा है कि एक वचन तथा आई के साथ। ध्यान रखिएगा, इसमें एक वचन होगा तभी वाज लगेगा, और आई होगा तभी वाज लगेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसमें आई के साथ भी वॉज ही लगता है, तो एक वचन तथा आई के साथ वॉज लगेगा, और बहुवचन कर्ता के साथ वर लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगी। जैसे मान लीजिए गो है, जैसे मान लीजिए जाना आ गया, जाना आ गया, तो जाना की स्पेलिंग क्या होती है? गो।
और गो में क्या लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा गोइंग। ठीक है, जैसे आना की स्पेलिंग क्या होती है कम, तो कम में आईएनजी लगाएंगे क्या हो जाएगा कमिंग। ठीक है, पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होती है टीच, तो उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा टीचिंग। ठीक है, पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है रीड, जब उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, इस तरह से आपको इस टेंस में करना होगा। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं, आप इसको लिख लीजिए। ठीक, नंबर ए। ठीक है, देखिए रूल्स क्या होते हैं। रूल्स होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे वॉज एंड वर्ब, उसके बाद लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आपको लगाना है आईएनजी, उसके बाद हम क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही आपको लगाना है। ठीक है, अब जरा इसको हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल से, ये जो चीजें आपने लिखी हैं अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन कैसे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। मैं दौड़ रहा था। अब बाबू जरा इसको ध्यान से देखिएगा, इस टेंस को जरा देखिए कौन सा टेंस है। देखिए मैं दौड़ रहा था, आखिरी वाले में यानी वाक्य के अंत में, यही तो वाक्य है मैं दौड़ रहा था, इस वाक्य के अंत में देखिए रहा आया ना, मतलब रहा रही रहे, तो तीनों में से कोई आना चाहिए तो रहा आया, था तिथि भी आना चाहिए तो था आया। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो मैं दौड़ रहा था, आपने पहचान लिया कि सर रहा रही आ गया लास्ट में, था तिथि शब्द आ गया, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो सर इसको ट्रांसलेट करते हैं। आइए देखते हैं क्या था, आइए देखते हैं ये ट्रांसलेट कैसे होगा। देखिए सब्जेक्ट लगाना है पहले, तो देखिए पहले क्या है मैं, तो मैं क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और मैं की स्पेलिंग होती है बाबू आई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं की स्पेलिंग क्या होती है आई। ठीक, उसके बाद हमें क्या लगाना है वाज और वर। अब देखिए वाज एक वचन और आई के साथ लगेगा, मैंने अभी भी बताया आपको, और बहुवचन कर्ता के साथ वर लगेगा। अब जरा देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आई है ना, तो आई के साथ क्या लगेगा वर, नहीं आई के साथ क्या लगेगा वॉच, क्योंकि मैंने अभी भी बताया है कि एक वचन और आई के साथ क्या लगेगा वॉच। तो हमने यहाँ आई था, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया वॉच, तो हो जाएगा आई वॉच। उसके बाद क्या लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्ब क्या है दौड़ना, और दौड़ने की बाबू स्पेलिंग होती है आप जानते हैं रन, दौड़ने की स्पेलिंग क्या होती है रन, और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आपको लगाना है आईएनजी। तो हम जब आईएनजी लगाएंगे तो डबल ए हो जाएगा रनिंग। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां दौड़ रहे हैं कुछ पता नहीं है, तो हो जाएगा आई वॉज रनिंग, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो जाएगा, वह किताब लिख रहा था, वह किताब वह किताब लिख रहा था। अब जरा इसका देखते हैं, वह किताब लिख रहा था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। देखिए वह की स्पेलिंग वह किताब लिख रहा था, इसका मतलब पुरुष है, इसका मतलब मेल है, और जब पुरुष होता है तो वह के लिए क्या लगता है ही, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे बाबू ही। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ही कौन सा वचन है, कौन सा वचन है ही, एक वचन है, और एक वचन करता होगा तो मैंने अभी भी बताया तो क्या लगेगा वॉच। तो ये देखिए एक ही एक वचन है, तो हम यहां से लगा देंगे वॉच, तो ही वॉच। वॉच क्यों लगा, क्योंकि ही क्या था एक वचन था, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था एक वचन था, और हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब लगाते समय सब्जेक्ट को ही ध्यान देना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो रूल्स अलग लगते हैं, बहुवचन होगा तो रूल्स अलग लगते हैं, इसलिए आपको सब्जेक्ट को ही देख करके रूल्स लगाने होते हैं। ठीक है, आइए तो ही वॉच, उसके बाद क्या लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब बाबू यहाँ पे क्या है लिखना, और आप सभी जानते हैं लिखना की स्पेलिंग क्या होती है राइट, क्या होती है राइट, और इसी में क्या लगाना है आईएनजी, तो जब आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है, तो क्या हो जाएगा राइटिंग। ठीक है, तो हो जाएगा ही वॉज राइटिंग, क्या लिख रहे हैं किताब, क्या लिख रहे हैं बच्चों किताब, तो किताब की स्पेलिंग क्या हो जाएगी बुक, किताब की स्पेलिंग क्या हो जाएगी बुक, ये हो जाएगा। तो ही वॉज राइटिंग बुक। क्लियर हो गई बात, समझ आ रही है। चलिए राइटिंग में देखिए यहाँ पे
कभी कभी डबल टी भी लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइटिंग कहीं नहीं आपको डबल टी दिखेगा तो कहीं, तो आप यहाँ से कंफर्म हो जाइएगा, ही वॉज राइटिंग, ठीक। यहाँ पे भी ए लगा सकते हैं कि ही वॉज राइटिंग ए बुक। तो हम हमेशा मान के चलते हैं जब आप कोई किताब लिखेंगे तो एक ही किताब लिखेंगे, यानी एक से शुरुआत करेंगे, इसलिए हम सब ट्रांसलेट करते हैं इस तरह के सेंटेंस को। तो हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं ही वॉज राइटिंग ए बुक, ठीक। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हो जाएगा? किशन रोज क्रिकेट खेल रहा था। किशन रोज क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। किशन रोज क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। अब बाबू जरा इसको ट्रांसलेट करिए। देखिए किशन शब्द से जाएगा तो पहले किशन लिख दीजिए, किशन। देखिए किशन किसी का नाम है ना, और किसी का नाम मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी का नाम हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर होता है। तो किशन किसी का नाम हो गया तो हो जाएगा किशन वाज। वाज क्यों हुआ? क्योंकि एक वचन किशन था, तो किशन वाज हो गया। उसके बाद देखिए वर्ब क्या है? खेलना, और आप सभी जानते हैं खेलना की स्पेलिंग क्या होती है? प्ले। और इसी में बाबू आपको लगाना है आईएनजी, तो हमने लगा दिया प्लेइंग, ठीक है। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, तो हमने लगा दिया क्रिकेट, ठीक। कुछ बच रहा है? देखिए रोज बच रहा है, जो एक्स्ट्रा शब्द आएगा वो एकदम आखिरी में जाता है, तो क्या हो जाएगा? रोज की स्पेलिंग डे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक दो यहाँ पर और कर लेते हैं। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 देखिए, बच्चे विद्यालय में आ रहे थे। बच्चे विद्यालय में आ रहे थे। अब जरा इसका ट्रांसलेट करिए। बच्चे की स्पेलिंग बाबू क्या होती है? चिल्ड्रेन। बच्चे की स्पेलिंग क्या होती है? चिल्ड्रेन, ठीक है। बच्चे की स्पेलिंग चिल्ड्रेन हुई। आप सभी जानते हैं बच्चे क्या होता है? बहुवचन करता होता है, तो बहुवचन के साथ क्या लग जाएगा? वर। तो चिल्ड्रेन वर। उसका देखिए आना की स्पेलिंग बाबू क्या होती है? कम, और कम में क्या लगाएंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? कमिंग, ठीक है। और कमिंग कहाँ आ रहे हैं? बच्चे कहाँ आ रहे हैं? विद्यालय में, तो क्या हो जाएगा? कमिंग इन स्कूल, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखिए बच्चे की स्पेलिंग चिल्ड्रन हो जाएगी, और बच्चे का बहुवचन तो क्या लग जाएगा? वर्ब। और वर्ब में आएंगे लगा, तो वर्ब क्या है? आना, भाई आना तो है। और आने की स्पेलिंग क्या होती है? कम, और कम ही आपको लगाना आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? कमिंग। उसके बाद कहां पे आ रहे हैं? विद्यालय में, तो हो जाएगा इन स्कूल, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? इन स्कूल। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक। एक एग्जाम्पल और कर लीजिए, नंबर 5। तुम प्रतिदिन पूजा कर रहे थे। पूजा कर रहे थे, ये हो जाए, ठीक है। तुम प्रतिदिन पूजा कर रहे थे। जरा इसका ट्रांसलेट करिए। तुम की स्पेलिंग बाबू? यू। तुम की स्पेलिंग? यू। और आप सभी जानते हैं यू क्या होता है? हमेशा बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। अब बहुवचन होगा तो क्या लग जाएगा? वर्ब, तो यू वर्ब। अब देखिए पूजा करने की स्पेलिंग क्या होती है? वर्शिप होती है। क्या होती है बाबू? वर्शिप। पूजा करने की स्पेलिंग क्या होती है? वर्शिप। और इसी में आपको क्या लगाना है? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? वर्शिपिंग। प्रतिदिन कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? डेली, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए अब हम आगे इसको रफ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर बी हिडन डालीजिए, नेगेटिव सेंटेंस डालीजिए, नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, ठीक। अब जरा इसका रूल्स लिख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर ठीक है। देखिए इसमें क्या बढ़ गया है? सिंपल में क्या था? नॉट नहीं था, इस नेगेटिव में केवल नॉट पड़ गया। और आप सभी जानते हैं जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें नॉट लगेगा ही, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? नॉट पड़ जाएगा। तो सब्जेक्ट वाज और वर्ब, वाज और वर्ब के बाद लगाना है आपको नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब चीजें वही है, केवल नॉट पड़ जाएगा इसमें, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? बच्चे मैदान में नहीं सो रहे थे, हो जाएगा बच्चे मैदान में
बच्चे मैदान में नहीं सो रहे थे। ठीक, अब जरा इसको ट्रांसलेट करते हैं। बच्चे मैदान में नहीं सो रहे थे, तो क्या बच्चे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी बाबू? चिल्ड्रेन, है ना। बच्चे की स्पेलिंग हो जाएगी चिल्ड्रेन, और आप सभी जानते हैं चिल्ड्रेन बाबू होता है बहुवचन, तो बहुवचन साथ क्या लग जाएगा? ऊपर। ठीक, बहुवचन साथ क्या लग जाएगा? देखिए सब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रेन, वाज और वर में से वर लगा दिया, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। ध्यान रखिएगा, इसके बाद क्या लगाना है? तुरंत नॉट लगाना है, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन वर नॉट। उसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है? सोना, सोने की स्पेलिंग होती है बाबू स्लिप। क्या होती है? स्लिप। और इसी में क्या लगाना है? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। ठीक है, कहाँ सो रहे हैं? मैदान में, तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग इन। मैदान की स्पेलिंग ग्राउंड भी होती है और फील्ड भी होता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ ग्राउंड। ठीक है, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन वर नॉट स्लीपिंग इन ग्राउंड। यहाँ पे चिल्ड्रेन वर नॉट स्लीपिंग इन फील्ड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैदान का फील्ड भी होता है और ग्राउंड भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कोई दिक्कत? केवल नॉट लग गया इसमें, बाकी चीजें सेम है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या हो जाएगा? वे लोग हमेशा शोर नहीं कर रहे थे। क्या हो जाएगा? वे लोग हमेशा, वे लोग हमेशा शोर नहीं कर रहे थे। वे लोग हमेशा शोर नहीं कर रहे थे। अदर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बाबू, वे लोग की स्पेलिंग क्या हो जाती है? दे। वे लोग की स्पेलिंग दे, और दे क्या है? बहुवचन, तो हमने लगा दिया बाबू यहाँ पे वार, सॉरी वर। दे वर, उसके बाद देखिए नहीं भी है तो क्या लग जाएगा? नॉट, है ना। यहां से देख लीजिए, सब्जेक्ट तो लिखा है, सब्जेक्ट दे हो गया, वाज में से वर लगा दिया, उसके बाद नॉट हो गया। ठीक, उसके बाद वर्ब क्या है? शोर करना। अब देखिए ध्यान से, शोर करने की स्पेलिंग होती है मेक ए नॉइज। क्या होती है? मेक ए नॉइज। क्या होती है बच्चों? मेक ए नॉइज। मेक ए नॉइज होती है शोर करने की, लेकिन आपको आईएनजी भी तो लगाना है। तो सवाल ये कि सर आईएनजी कहां पे लगेगा? तो मेक ए नॉइज होता है, तो देखिए यही है वर्ब, तो इसे हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? मेकिंग ए नॉइज। क्या हो जाएगा बच्चों? मेकिंग ए नॉइज। ठीक हो गया, मेकिंग ए नॉइज। कहां कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? हमेशा। तो दे वर नॉट मेकिंग ए नॉइज हमेशा, और हमेशा की स्पेलिंग होती है ऑलवेज। हमेशा की स्पेलिंग क्या होती है? ऑलवेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? रानी प्रतिदिन अपना गृह कार्य नहीं कर रही थी। नहीं कर रही थी। रानी प्रतिदिन अपना गृह कार्य नहीं कर रही थी, ये मान लीजिए सेंटेंस हो गया। अब देखिए इसमें इसमें वो क्या है? सब्जेक्ट क्या है? रानी, तो हमने लिख दिया रानी। रानी, अब देखिए रानी किसी का नाम है तो क्या हो जाएगा? एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या लग जाएगा? वॉच। एक वचन के साथ क्या लग जाएगा? वॉच। उसके बाद क्या है? नहीं भी है तो क्या लग जाएगा? वॉज नॉट। तो हो जाएगा रानी वॉज नॉट ग्री। अब देखिए करना की स्पेलिंग क्या होती है? करना की स्पेलिंग क्या होती है? डू। करना की स्पेलिंग होती है डू, और इसी में क्या लगाएंगे? एनजी, तो क्या जाएगा? डूइंग। और क्या कर रहे हैं? अपना गृह कार्य। ठीक है, अब देखिए रानी है ना, तो रानी कोई लड़की है ना, फीमेल है, और फीमेल के लिए अपना के लिए क्या लगता है? हर लगता है। क्या लगता है बच्चों? हर। यहाँ पे हर लग गया। और गृह कार्य की स्पेलिंग क्या होती है? होमवर्क। ठीक है, रानी वॉज नॉट डूइंग हर होमवर्क। और कुछ बचा है क्या? प्रतिदिन। तो जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको एकदम आखिरी में लिखेंगे। देखिए प्रतिदिन बचा है तो क्या लिख देंगे? डेली। और ये डेली कहां लिखेंगे? एकदम आखिरी में। ठीक, फिर से देखिए इसको। रानी सब्जेक्ट हो गया, और रानी किसी का नाम है तो एक वचन, तो क्या लगाएंगे? वॉज, और नहीं दिया तो हो जाएगा नॉट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रानी वॉज नॉट। देखिए करना की स्पेलिंग डू होती है, और इसी में आपको क्या लगाना? आईएनजी, तो डूइंग हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, अपना गृह कार्य क्या कर रही है? अपना गृह कार्य। और यहाँ पे अपना है ना, तो अपना के लिए अलग अलग स्पेलिंग होती है। क्या होती है? जब अपना किसी फीमेल के साथ है, किसी महिला के साथ है, किसी लड़की के साथ है अपने के लिए, तब अपने के लिए लगता है हर। अगर यहाँ पे कोई लड़का होता तब यहाँ अपने के लिए लगता, अपने लिए क्या लगता? हिम। ठीक है, तो इसलिए रानी किसी लड़की का नाम है, तो इसलिए यहाँ अपना के लिए क्या लग जाएगा? हर। और क्या होमवर्क, क्या ग्रीक के आगे क्या हो जाएगा? होमवर्क। तो हर होमवर्क, उस पर क्या एक्स्ट्रा बचा है? प्रतिदिन। और प्रतिदिन स्पेलिंग क्या हो जाएगी? डेली। ठीक है, ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, अब जरा रूल्स लीजिए।
जैसे इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि दो रूल्स होते हैं। पहला क्या होता है कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, और दूसरा होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। तो सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, जब वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक, तो रूल नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जब वाक्य क्या से शुरू, जब वाक्य क्या से शुरू हो, ये तो जब वाक्य क्या से शुरू हो तब रूल्स क्या होंगे वो देखिए। तब रूल्स क्या होंगे, ठीक, जब वाक्य क्या से शुरू हो जाएगा तब रूल्स क्या होंगे देखिए। तो तब रूल्स क्या हो जाएगा, वाज और वर, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है, अगर ये नहीं होगा तो सेंटेंस रॉन्ग है, यानी गलत माना जाएगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान रखिएगा, चाहे हिंदी वाक्य लिखेंगे तब भी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब भी, तो आपको क्वेश्चन मार्क बहुत ध्यान देना। अगर आप नहीं लिखते हैं तो टेंस या ट्रांसलेशन या वाक्य या सेंटेंस गलत मान जाए। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मार्क हिंदी भी लिखते समय देना है और इंग्लिश भी लिखते समय। ठीक, तो ये तो हमारा रूल्स हो गया। रूल्स क्या हो गया, एक बार हम फिर से रीड कर ले रहे हैं। पहले इसमें क्या लगाना, वॉज और वर, तो वॉज वर पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए होता क्या है, वॉज और वर जो लगाएंगे आप वो सब्जेक्ट को देख के ही लगाना है। अब एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा, फिर भी बताने के लिए बता दे रहा हूँ। तो सब्जेक्ट वाज और वर जो लगेगा वो कैसे लग जाएगा भाई, जब एक वचन बहुवचन क्लियर हो तभी तो वाज वर लगा पाएंगे। तो एक वचन बहुवचन क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप सब्जेक्ट देख लेंगे, अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो पहले वाज लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो पहले वर लगा देंगे। बस इतना सही करना है। आइए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल हो जाएगा, क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे। ठीक है, क्या तुम खेल रहे थे। अब जरा इसका ट्रांसलेट करिए, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए बाबू, क्या शुरू हो गया ना, सेंटेंस क्या शुरू हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब ये रूल फर्स्ट लगेगा। यहाँ पे आपने लिख के रखा है कि जब वाक्य क्या से शुरू हो तब ये नियम लगेगा। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है, पहले क्या लगेगा, वाज और वर। और मैंने आपको अभी भी बताया बाबू कि वाज और वर लगाएंगे कैसे। वाज वर लगाने के लिए हमें फिर क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, तुम। इसमें काम कौन कर रहा है, खेल कौन रहा है, तुम, तो तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब हमें इन्हीं को देखना है। अगर ये वचन है तो हम यहाँ पहले क्या लगा देंगे, वॉज। अगर ये बहुवचन तो हम यहाँ पहले क्या लगा देंगे, वर। बस इतना ही ध्यान देना। तो आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम क्या है, एक वचन बहुवचन, तुम है बहुवचन, तो बहुवचन है तो क्या लग जाएगा पहले, वर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, बस हमें इसी को देखना है। यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसी को देखना। अगर एक वचन हो तो वाज लगेगा और बहुवचन तो वर लगेगा। आप देख रहे हैं तुम बहुवचन है तो इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, वर। तो जाएगा वर, उसके बाद देखिए वाज और वर में से वर लगा दिया, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम की स्पेलिंग होती है यू। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, प्ले। वर्ब क्या है, प्ले, और इसी वर्ब में ही लगाना क्या है, आईएनजी, तो जाएगा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट कहाँ पे खेल रहा है, कुछ क्लियर है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आंसर। बस इतना ही करना है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, क्या हम लोग किताब पढ़ा रहे थे, तो हो जाएगा क्या हम लोग किताब पढ़ा रहे थे, ये हो जाएगा। अब जरा इसका ट्रांसलेट करिए बाबू। देखिए सेंटेंस क्या से शुरू हो गया ना, इसका मतलब रूल फर्स्ट लगेगा। अब देखिए क्या की जगह पे वाज वर्ड लगाना, हमें फिर से वही ध्यान देना पड़ेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, और हम लोग क्या होता है, बहुवचन। बहुवचन होता है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर। ठीक है भाई, सब्जेक्ट को देखना हमें, सब्जेक्ट बहुवचन तो हमें क्या लगाना है, वर, वाज और वर। तो यहाँ पे बहुवचन तो यहाँ पे लगा दिया वर, उसके बाद क्या लगाना है, वाज और वर लग गया, उसके बाद क्या लगाना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, और हम लोग की स्पेलिंग होती है प्री। ठीक, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाना। और पढ़ाना की स्पेलिंग आप सभी जानते हैं क्या होता है, टीच। टीच माने क्या होता है, पढ़ाना। रीड माने पढ़ना, तो रीड माने पढ़ना और टीच माने पढ़ाना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टीच, और इसी में क्या लगाना, आईएनजी, तो हो जाएगा टीचिंग। हो जाएगा वर्ब वी टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं, किताब। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, किताब, तो हो जाएगा वर्ब वी टीचिंग बुक। क्वेश्चन, ठीक।
या तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, हो जाएगा क्या, ठीक है। एग्जांपल थोड़ा देखिए, क्या सेजल खाना बना रही थी, क्या सेजल खाना बना रही थी, क्या सेजल खाना बना रही थी। अब जरा इसका ट्रांसलेट करिए, देखिए क्या से सेंटेंस शुरू हो गया ना, अब क्या शुरू हो गया तो क्या पहले क्या लगाना पड़ेगा, वाज और वर। अब देखिए जरा, सेजल है ना सब्जेक्ट, और सेजल किसी लड़की का नाम है, और सेजल किसी लड़की का नाम है, और कोई भी नाम हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। जब एक वचन होता है तो क्या लगाएंगे, वॉच, लगा देंगे वॉच, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या की जगह पे क्या लगा देंगे, वॉच। उसका सेजल देखिए, सब सेजल क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा सेजल, तो वॉज सेजल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो वॉज सेजल, देखिए वर्ब क्या है, बनाना है ना, क्या बनाना है, खाना। देखिए एक होता है बनाने की स्पेलिंग होती है मेक, और एक होता है मतलब खाना बनाना। तो खाना बनाने में क्या होता है, बनाते नहीं उसको, आप पकाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बनाने की स्पेलिंग यहाँ पर कुक होगी, तो ठीक है। यहाँ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, कुक, तो हो जाएगा वॉज सेजल कुक, ठीक। बनाना है मतलब पकाने से है, ठीक है। तो वॉज सेजल कुक, और इसी में क्या लगाना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा वॉज सेजल कुकिंग। उसके बाद क्या बना रही है, खाना, क्या हो जाएगा, खाने की स्पेलिंग फूड, वॉज सेजल कुकिंग, ठीक है। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड पे, जब प्रश्नार्थक शब्द वाक्य के बीच में आए। सेकंड, जब प्रश्नार्थक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नार्थक शब्द वाक्य के बीच में आए, तब आप उसके रूल्स लिखिए। इसके रूल्स क्या हो जाएंगे, तब अब इसके रूल्स क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना लिखना है, ठीक है ना। अब इसको आप बॉक्स में कर दीजिए। क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले इसमें क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा, बात समझ रहे। जैसे अभी हम एग्जांपल देके बताऊंगा, अभी हम जब एग्जांपल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं, तब एग्जांपल से चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। एग्जांपल देखते हैं भाई, कैसे बनेगा ये सेंटेंस, कैसे बनेगा एग्जांपल हम फर्स्ट देखते हैं। जब फर्स्ट क्या हो जाएगा, आप कैसे उसे पढ़ा रहे थे, आप कैसे उसे पढ़ा रहे थे, आप कैसे उसे पढ़ा रहे थे, ठीक है। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब जरा इसको ट्रांसलेट करिए, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से आप इस को थोड़ा ध्यान समझिएगा, बच्चे इसमें ज्यादा गलती करते हैं और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहले पूरे सेंटेंस को पढ़िए एक बार। आप कैसे उसे पढ़ा रहे थे, देखिए रहे थे आ गया, कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस सर, ठीक है। अब जरा देखिए, आप कैसे उसे पढ़ा रहे थे, तो उसमें कब, क्यों, कैसे, कहां, क्वेश्चन वर्ड इसमें कहां है, ढूंढिए जरा। आप कैसे, देखिए कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, यही तो है। आपने क्या लिखा है, जब प्रश्नवाचक शब्द, यही तो प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब जो प्रश्न पूछे, जो प्रश्न करे, वही है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक। तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आगे, देखिए शुरू का ये सेंटेंस, आखिरी का ये सेंटेंस बीच में आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, तो इसका मतलब रूल नंबर सेकंड लगेगा। क्या लगेगा, सेकंड। देखिए तो पहले हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन, यानी इसी को सबसे पहले लिख देंगे। देखिए बीच में आएगा ना, इसको जब ट्रांसलेट करेंगे खींच के इसको बाहर करेंगे, यानी सबसे पहले हम इसी की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में पहले लिखना है, तो कैसे की स्पेलिंग क्या होती है, उसको बाहर कर ले, पहले कैसे बाहर कर लीजिए, सबसे पहले इसको स्पेलिंग लिखिए, कैसे, कैसे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, हाउ, कैसे की स्पेलिंग हाउ, तो इसको बाहर कर लिया, इसकी स्पेलिंग लिखिए, क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, वाज और वर्ब। अब फिर से मैं कह रहा हूं, वाज वर्ब लगाने के लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है,
और सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो क्या लगाएंगे वॉज, और बहुवचन तो क्या लगाएंगे वर। इतना ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, आप बहुवचन है, बहुवचन से क्या लगेगा वर। देखिए मैं इसी रूल पे रख रहा हूं मान, समझ लीजिए जैसे मैथ में फार्मूला होता है ना, उससे हम मान रखते हैं तो वैल्यू आ जाती है, वैसे ये रूल्स है, इसी रूल्स पे आप मान रखेंगे या रूल्स को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या लगाना क्वेश्चन वर्ड, तो हाउ हो गया, उसके बाद लगाना वाज और वर। वाज वर लगाने की क्या देखने के लिए, सब्जेक्ट देख के लगाने के लिए लगाएंगे, तो आप क्या है बहुवचन, हमने लगा दिया वाज, और बहुवचन क्या लगा दिया वर, तो क्या हाउ वर। उसके बाद क्या लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आप, आपकी स्पेलिंग क्या होती है यू, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ाना, पढ़ाने की स्पेलिंग क्या होती है टीच, पढ़ाने की स्पेलिंग क्या होती है टीच, और इसी में क्या लगाना है आईएनजी, तो क्या हो जाएगा टीचिंग। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है उसे, ऑब्जेक्ट क्या है उसे, तो हाउ वर यू टीचिंग, उसे की स्पेलिंग क्या होती है हिम, उसे की स्पेलिंग हिम, उसे। ठीक है, समझ गए। चलिए एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, वे लोग कब कबड्डी खेल रहे थे, वे लोग कब कबड्डी खेल रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे। वे लोग कब कबड्डी खेल रहे थे, अब जरा इसका ट्रांसलेट करिए। देखिए कब आ गया ना, देखिए इस पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा एक बार, वे लोग कब कबड्डी खेल रहे थे, तो प्रश्न किसने पूछा कब, तो कब क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सब, इसको भी खींच के बाहर लाइए, तो कब की स्पेलिंग क्या हो जाएगी व्हेन। ठीक है, उसके बाद इसकी स्पेलिंग सबसे पहले जाएगी, उसके बाद क्या लगाना है वाज और वर, और वाज वर लगाने की क्या देखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या वे लोग, और वे लोग क्या होता है बहुवचन, तो बहुवचन सब क्या लग जाएगा वर। ठीक है, बहुवचन सब क्या लग जाएगा वर, तो व्हेन वर, वे लोग की स्पेलिंग वे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है खेलना, खेलने की स्पेलिंग प्ले, और इसमें क्या लगाना आईएनजी, क्या खेल रहे बेटा कबड्डी, तो बताइए कबड्डी। ठीक, ये हो जाएगा, तो व्हेन वर दे प्लेइंग कबड्डी। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, समझ में आ रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सिप्रा क्यों घर पर रो रही थी, सिप्रा क्यों घर पर, सिप्रा क्यों घर पर रो रही थी, रो रही थी, सिप्रा क्यों घर पर रो रही थी। अब जरा इसका ट्रांसलेट करिए, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, देखिए क्यों आ गया ना, तो क्यों आ गया, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है वाई, क्योंकि स्पेलिंग होती है वाई। अब जरा सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है सिप्रा, सिप्रा किसी का नाम है, और कोई भी नाम हमेशा एक वचन होता है, तो क्या लग जाएगा वॉज। ठीक है, तो वाई वॉज सिप्रा, वाई वॉज सिप्रा। रोने की स्पेलिंग क्या होती है बाबू वीप, रोने की स्पेलिंग वीप, इसमें लगाना क्या है आईएनजी, वीपिंग हो जाएगा। कहां पर रो रही थी घर पर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी एट, और हाँ घर की स्पेलिंग होम। ठीक है, तो हो जाएगा वाई वॉज सिप्रा वीपिंग एट होम। ठीक है, सीखने के लिए और इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।